अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। उसने कहा नहीं भाई साहब वो लंगड़ा के नहीं चलता, वो तो मेरे प्यार में लहरा के चलता। अंदर दौलत देश की लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या। और ये तो अपना मालवा है तो लोग इसको जानते हैं। राजस्थान में हम इसको ले जाते हैं तो लोग सूंघना चाहते हैं। कई लोग तो देखने आते हैं कि घी कैसा होता है। पाटीदार समाज में पैदा हुआ है और पाटीदार आप समझते हैं हमारे क्षेत्र के कितने उन्नत किसान होते हैं, कितने प्रतिष्ठित किसान होते हैं। ये भी 600 बीघा का काश्तकार है, कोई मंगते घर में पैदा थोड़ी हुआ है। और पिताजी के 3 बेटे, तीसरा ही काम आ रहा है, 2 तो बेचारे घर पे ही बैठे हैं और ये लोगों को घर नहीं बैठने दे रहा है। इसका गांव है रुलकी। मैं गया था अभी कवि सम्मेलन में और कवि सम्मेलन के बाद घर पे भोजन करने गया तो इतनी सुंदर बहू इसकी कि आप देखो तो आपको ऐसा लगे जैसे साक्षात लक्ष्मी ने इसके घर में प्रवेश किया हो। वो गुजरात से ब्याह लाया, बताओ इसको मध्य प्रदेश में तो कोई ने दी नहीं। तो भैया ने वहाँ हाथ मारा तो वो ये थोड़ा दाएं बाएं हुआ तो वो बाफला देने ही घी से डूबा हुआ मेरे को। तो मैंने कहा बेटा तेरे को तो कोई अच्छा लड़का मिल सकता था, तू इसके चक्कर में कैसे पड़ गई। तो बोले क्या मतलब भाई साहब। मैंने कहा बेटा ये लंगड़ा के चलता है। अब उस लड़की का जवाब सुनना, आपको मन आनंद प्रफुल्लित हो जाएगा। उसने कहा नहीं भाई साहब वो लंगड़ा के नहीं चलता, वो तो मेरे प्यार में लहरा के चलता। सोचो जिसके घर तक आनंद की वर्षा वहां तक पहुंच गई हो, वो पूरी दुनिया को कितना आनंद बांट रहा होगा। वसीम बरेलवी हमारे देश के बड़े शायर हैं, मैं आस्था में उनको कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह पर नमी लौटे, होंठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। जरा जोरदार तालियां बजाओ आदरणीय दिनेश देसूगी माइक पर। प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को। लहरा के चलता है। वो लहरा के बता दिया, ऐसे नहीं लहराता हूं भाभी जी। उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। इसमें भी चवन्नी ज्यादा हो गई। तू तो 1 रुपए के लायक नहीं। वो आपकी लाड़ी भी यही कह रही थी, पूरी आप पे गई, वो पूरी आप पे गई, पूरी की पूरी। एक दिन तो मैं कवि सम्मेलन के लिए जा रहा, तो वो पीछे से मुझे देख कर हंस रही। मैंने कहा हंस क्यों रही हो। उसने कहा कि आप मुझे भूखे तो नहीं मरने दोगे। आप मुझे भूखे तो नहीं मरने दोगे। बोले मैंने कि क्यों, ये कभी सम्मेलन बंद हो जाए तो मेरे को तो टेंशन थोड़ी। आप तो ट्रेन के 4 डिब्बे में चले जाओ और वहां जाके कर दो भैंस दे झोली में। बस पैसे ले ले क्या, सुजलाम सुफलाम मले थे विकलांग। उधर क्या है, ये चलेगा। हाँ कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पंक्तियां आपको ठक से लग जाए और लगे कि एमपी के 2 होने चाहिए, तो 1 हाथ को तय मत करना। 1.5 तालियों में
1.5 होने तू चाहिए। 1.5 है बेटा, अच्छा मैं हूँ 2। अच्छा आप 2 और मैं 1.5 हूँ, दोनों में 3.5 हो गए अपन। एक हाथ देखो तय मत बरतना, मेरे मुगालता दूर कर देना कि वास्तव में कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साउंड बढ़िया है आपका। बाकी लेकिन साउंड बढ़िया है। अरे जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साउंड बढ़िया होने के बाद भी कोई बेवकूफ ये कह देता है विधायक जी कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि देश का साउंड बढ़िया है। ये है व्यंग, वेरी गुड। और जब देश का साउंड बढ़िया हो जाए तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवान को धारे तो, और जब गरजता है दुश्मन मारे तो। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सरिये झुकने न पाए दुनिया के आगे, बढ़िया दिनेश। तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए। फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। शंभू भैया अभी, अरे मैं साले की शादी में चला गया। हाँ, साले की शादी में चला गया सरदार जी, तो सालियां आ गई, और सालियां आके मुझसे कहने लगी जीजा जी भी डांस करेंगे। कैसा? इधर इनको पता, जीजा जी भी डांस करेंगे 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 करेंगे। टेंशन, ये आनंद में बैठे, ये आनंद नहीं, वो तो परमानंद है। नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। अच्छा भाभी जी यही बैठी है? हाँ फिर तो फिर नहीं होगा। जब दोनों यही है तो झगड़ा करेगा कौन? झगड़ा तो उनके घर से होगा जो यहाँ का बोल के आए और आए नहीं है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। बोलनी तो पड़ेगी, और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है भाई साहब, साउंड का खेल होता है। हाँ, जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सब व्यवस्था अच्छी हो जाती है। हाँ शंभू भैया, साउंड बढ़िया हो जाता है ना तो सारी चीजें अच्छी हो जाती है। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलता था, उसमें कैसेट लगती थी विधायक जी, और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाती। लगा दी छोरों ने कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या।
दुश्मनी पड़ गई। छोरों ने कैसी लगा दी नवरात्रि में। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। मैया जिनका नाम भूपाल साउंड वाकई बढ़िया है। हाँ दिनेश, विधायक जी, हाँ वो उर्स के समय चाचा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। छोरा ने क्या किया, उर्स के समय कब्बाली लगा दी और भोंगा उनके घर की तरफ कर दिया और लगाई कब्बाली ऐसी, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई नौजवान